Hi guys, hi, welcome to my channel Priya Singh and my name is Priya too। तो guys अभी इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी कि रिज़ल्ट और काउंसलिंग प्रोसेस क्या है। हमारे इस चैनल पे, हमारा जो यूट्यूब चैनल है प्रिया सिंह, इस यूट्यूब चैनल पे आप बहुत सारे WBJ रिलेटेड ही बहुत सारे कंटेंट देख रहे होंगे, जिसमें आपको कॉलेज रिव्यू, कंपैरिजन, स्ट्रैटेजी एंड ऑल जितने भी अपडेट है रिगार्डिंग WBJ वो आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड गाइज अभी जितने भी WBJ एस्पिरेंट होंगे सबको वेट होगा अपना WBJ रिज़ल्ट का एंड उसके बाद काउंसलिंग का, अलॉटमेंट का एंड देन कॉलेज आने का। तो गाइज इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द काउंसलिंग प्रोसेस along with the WBJ 2025 result. So it's a complete step by step guidance, so please follow it. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सबसे मेन चीज़ वो है कि हम रिज़ल्ट कहाँ पे देखें। तो रिज़ल्ट आपको जो WBJ का वेबसाइट है wbj.nic.in, इस पे जाके आप अपना WBJ का रिज़ल्ट देख सकते हो। इसमें आपको लॉगिन के लिए आपको चाहिए होगा आपका एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पिन कुछ लगेंगे। फिर आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना आपका रिज़ल्ट को। रिज़ल्ट प्रोबेबली आपका अनाउंस होने का टेंटेटिव है कि जून में हो, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स शीट ऑलरेडी रिलीज़ हो गया है। आप जाके अपना रिस्पॉन्स शीट देख सकते हो। अगर आपको कोई भी है प्रॉब्लम तो आप प्रॉब्लम रेज़ कर सकते हो। आपके OMR शीट के वो रिस्पॉन्स आपका अपलोड हो चुका है, आप जाके देखो। प्रॉब्लम है तो रेज़ करो प्रॉब्लम। काउंसलिंग प्रोसेस की बात की जाए तो काउंसलिंग आपका ऑनलाइन कंडक्ट किया जाता है, जिसकी टिपिकली हम देखा जाए तो जुलाई में स्टार्ट होता है सारे पिछले ईयर का देखा जाए, लेकिन इस बार ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपका जल्दी से जल्दी काउंसलिंग शुरू हो जाए। रिज़ल्ट के 1 मंथ बाद काउंसलिंग होता है, लेकिन इस बार हो सकता है कि जल्दी काउंसलिंग शुरू हो जाए, मे बी मिड ऑफ जून में शुरू हो जाए। राउंड्स कितने होते हैं, काउंसलिंग के कितने राउंड्स होते हैं? तो काउंसलिंग के 3 राउंड होते हैं। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड मॉपअप राउंड होता है, जिसको हम लोग स्पॉट राउंड भी बोलते हैं। जिसमें क्या होता है, वैकेंट सीट रहता है, उसको फिल करने के लिए कोई भी इंस्टीट्यूशन मॉपअप राउंड करवाता है, जिसमें जितने भी खाली सीट रहते हैं उनको भरते हैं। पहला क्या प्रोसेस होता है? तो पहला आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। हम उसी वेबसाइट पे wbj.nic.in, इस पे आपको जाके एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जिसमें आपको नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और मदर्स नेम करके एक आपको रजिस्ट्रेशन देना पड़ता है। आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि आप WBJ के थ्रू काउंसलिंग करवा रहे हो या JEE मेंस के थ्रू करवा रहे हो या दोनों की तरफ से करवा रहे हो। तो आपको अपना ऑप्शन उस हिसाब से चूज़ करना होता है। फिर आप देखा जाए तो आपको जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको एक मिनिमम अमाउंट पे करना होता है, जो होता है 500 रुपीज़, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है, रिफ़ंड नहीं होता है। आप इस फॉर्म फिल करोगे, काउंसलिंग का फॉर्म को फिल करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको ये अमाउंट पे करना पड़ेगा, जो कि ऑनलाइन पेमेंट आप करना पड़ता है, जिसमें आपको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों से पे कर सकते हो, नेट बैंकिंग कर सकते हो। ये ऑनलाइन है, ये कैश आप नहीं दे सकते हो, ये नॉन रिफंडेबल है, रिफ़ंड नहीं हो सकता। फिर आता है थर्ड आपका कि अगर आप रजिस्ट्रेशन कर दिए तो फिर आपको चॉइस फिलिंग करना होता है, मतलब अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, अपने प्रायोरिटी के हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी, जिनको आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आप अरेंज करोगे। जैसे मेरा प्रेफरेंस है, हमको हेरिटेज में, लाइक फॉर एग्जांपल हमको हेरिटेज में मेरे को हेरिटेज कॉलेज चाहिए। या तो मेरे को CSE मिल जाए तो भी ठीक है, या तो IT मिल जाए तो भी ठीक है। अगर हेरिटेज भी नहीं मिल रहा है और IT भी नहीं, हेरिटेज में CSE भी नहीं मिल रहा है, IT भी नहीं मिल रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे को हल्दिया में CSE मिल जाए या हल्दिया में IT मिल जाए। तो आप अरेंज कैसे करोगे? आप पहले नंबर पे दोगे मेरे को हेरिटेज, तो हेरिटेज का CSE, सेकंड पे दोगे हेरिटेज का IT, थर्ड में दोगे हल्दिया का CSE, फोर्थ में दोगे हल्दिया का IT। सपोज़ मैंने सिर्फ 4 अभी किया है, ठीक है। हो सकता है आपको जब फर्स्ट राउंड हो तो उसमें आपका अलॉटमेंट में आए कि आपका आ रहा है, आपको हल्दिया हेरिटेज का आपका आ रहा है IT, मतलब आप क्या कर रहे हो, आपका हल्दिया का हेरिटेज का आपका CSE कट ऑफ पार नहीं कर रहा है और IT का कट ऑफ कर रहा है, तो आपका IT है। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, मेरे को IT नहीं चाहिए, मेरे को तो CSE चाहिए, तो उसके जस्ट नीचे आपने दे रखा है कि मेरे को हल्दिया का CSE दे दो। तो उसमें क्या करना होता है, आपको वहाँ पे अपने सीट को लॉक नहीं करना होता, अपग्रेड करना होता। अपग्रेड मतलब आप सेकेंड राउंड में जाना चाहते हो, अपने सीट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो आपको क्या करना होगा, अपग्रेड करना होगा। अपग्रेड करने के लिए क्या होगा, आपको वो स्पेसिफिक कॉलेज जाना होगा। अगर आपका हेरिटेज आया है तो आपको हेरिटेज कॉलेज में जाना होगा और वहाँ पे जाके अपना सीट को एक्सेप्ट करना होगा। सीट को एक्सेप्ट नहीं, अपग्रेड करना होगा, सीट को अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर एक्सेप्ट करना चाहते हो तो वो ऑनलाइन हो जाएगा, उसके लिए आपको फिजिकली कहीं पे अवेलेबल होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सीट को आपको अपग्रेड करना तो आपको फिजिकली उस कॉलेज में जाके
अवेलेबल करना, मतलब फिज़िकली प्रेजेंट होना पड़ेगा। चॉइस लॉकिंग क्या होता है, अगर मेरे को हेरिटेज मिल गया CSC तो मैं उसको लॉक कर दूँगी और मूव करूँगी आगे। अगर आपने लॉक नहीं किया, उसका भी एक डेडलाइन होता है कि इतने टाइम में आपको लॉक कर देना। अगर आपने लॉक नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। अगर अपग्रेड करना तो आप अपग्रेड करोगे। अलॉटमेंट क्या होता है, आपके रैंक के हिसाब से, प्रेफरेंस के हिसाब से, आपको अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको एक सीट अलॉट की जाती है। और जो है इसका रिज़ल्ट वो ऑनलाइन ही आता है। अलॉटमेंट रिज़ल्ट सब कुछ ऑनलाइन आता है, वही वेबसाइट पे। अगर आप सीट को एक्सेप्ट करना चाहते हो तो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी ऑनलाइन पे करना होता है, जो कि 5000 रुपीज़ होता है। वो आपको ऑनलाइन पे करना होगा, उसको फिजिकल आप ऑफलाइन पे नहीं कर सकते, आपको ऑनलाइन इस अमाउंट को पे करना पड़ेगा। अगर आप सीट एक्सेप्ट करना चाहते हो तो अपग्रेड करना चाहते हो तो आपको कॉलेज में जाके अपग्रेड करना पड़ेगा, स्पेसिफिक जो कॉलेज है उसमें जाके करना पड़ेगा, जो भी इंस्टीट्यूशन में डॉक्यूमेंट लेके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। फिर डॉक्यूमेंट रिक्वायर कौन कौन से होंगे, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, आपका रैंक कार्ड लगेगा जो आप डाउनलोड किए होगे, जो आपका रिज़ल्ट पब्लिश होगा वो उसका रैंक कार्ड लगेगा। 10th-12th का मार्कशीट लगेगा, सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप डोमिसाइल हैं तो आपका डोमिसाइल लगेगा, नॉन डोमिसाइल के लिए तो वो सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, जो एप्लीकेबल उन्हीं पे है जिनका डोमिसाइल है। फिर अगर आप PWD हैं तो वो सर्टिफिकेट लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, सीट अलॉटमेंट लेटर लगेगा। उसके बाद आपके ना वेबसाइट पे ही, मतलब आप जो पोर्टल खोलेंगे उस पर आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, तो उसको भी आप डाउनलोड करके ले जाओगे। और आपने जो सीट एक्सेप्ट किया है 5000 रुपीज़ दे के, तो उसका भी स्क्रीनशॉट का वो आप प्रिंट लेकर जाओगे। टेंटेटिव कब काउंसलिंग बोल सकते हैं कि शुरू होगा, तो मे बी जुलाई में हो, लेकिन मे बी इस बार आपका हम बोल सकते हैं कि मिड ऑफ जून या फिर एंड ऑफ जून में स्टार्ट हो जाए। मॉपअप राउंड आपका अगस्त में ही होगा, जिसमें खाली सीट, ये दोनों राउंड होने के बाद ही आपका मॉपअप राउंड होता है। मे बी उनके 10 दिन बाद आपका मॉपअप राउंड होता है। रिसोर्सेज क्या क्या हैं, आप ऑफिशियल वेबसाइट चेकआउट कर सकते हो या हमारा यूट्यूब चैनल चेकआउट कर सकते हो। हमारा रिसेंट जो भी अपडेट रहता है, अपडेट WBG के रिगार्डिंग, वो हमको आपको टाइम टू टाइम शॉर्ट्स के थ्रू, वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म करते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं। अदरवाइज़ इसके अलावा भी आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो। हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करने के अलावा भी आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, मैं नीचे दे नंबर पे। और जो मैं चॉइस फिलिंग की बोल रही थी, ये सबसे मेन होता है कि आप कैसे चॉइस फिलिंग कर रहे हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है चॉइस फिलिंग में, आप मेरे को कमेंट करना। अगर आप चाहते हो कि मैं एक शीट बना के दूँ कि हाँ इस तरीके से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, तो कमेंट करना। अगर होगा तो मैं उस पर ज़रूर वर्क करूँगी और मैं एक प्रोवाइड करूँगी चॉइस फिलिंग का फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी कोई भी प्रॉब्लम है तो कॉल करो। और गाइज़, इसके अलावा भी हम आप लोगों के लिए एक और चीज़ बताना चाहते हैं कि हम लोग डायरेक्ट एडमिशन भी करते हैं कॉलेजेस में। अगर किसी भी थ्रू आपका रैंक कम आया है या आप WBG नहीं दिए हो तो आप मेरे को कांटेक्ट करिए, हम कॉलेज के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन करवाते हैं। एक रिजनेबल आपको अमाउंट लगता है, जो कि सबको पता है मैनेजमेंट कोटा में उतना अमाउंट लगता है, तो आपको होगा। बाकी जितने भी डिस्कशन है आप मेरे को कॉल करके बता सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो। एंड आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। एंड ऑल द बेस्ट।